पवन मेहरा के समर्थन में आप खड़े हैं, क्या खास है आपकी पवन मेहरा में? मैम ये बहुत बड़ा ही कर्मठ और मेहनती लड़का है मैम। दिन रात जो भी पब्लिक यहाँ आती है तभी खड़े हो गए उनकी सेवा में लग जाते हैं। तो आपके सुरेंद्र नैयर कांग्रेस पार्टी से थे, क्या वो बढ़िया मेहनती नहीं है? मैम मेहनती होंगे वो तो पब्लिक ही बताएगी वहाँ पे। आज आप चुनाव लड़ रहे हैं आपकी बार? आजाद है ना, उनको मिला ही नहीं इसलिए तो आजाद है। बीजेपी पार्टी से प्रत्याशी मैदान में है? जी वो भी हैं, उनसे पहले और भी थे जो बहुत मेहनती थे बीजेपी के, उनको मिली नहीं। आप समर्थन किसको दे रहे हो? मैं तो भाई पवन मेहरा को दे रहे हो। ठीक है सर, कैसे हो? ठीक ठाक जी मैडम जी, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं विकेश कुमार, वार्ड नंबर 2 से, और मैं यही कहना चाहता हूँ जो पवन मेहरा जी हैं साफ छवि के आदमी हैं, निष्पक्ष हैं और दूसरा समाज सेवी है। तीसरी बात यह बोलना चाहता हूँ, जो लांछन लगाते हैं कि ये अनपढ़ है, ये है, वो है, उनकी मैडम आप केस डायरी देखो, उन पे पर्चे कितने दर्ज है। अगर पूर्व पार्षद की बात करें तो उन पे भी पर्चे दर्ज हैं। अगर जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट हैं उन पे नहीं है तो उनके जो सगे संबंधी हैं, भाईचारा है, उन पे जो पर्चे दर्ज हैं। और देखो डीलिंग मेरे से तो कोई हुई नहीं, ना मेरा कोई डीलिंग हुई है। जनता बताती है कि भाई पैसे दिए हैं, उसको दिए हैं, उसको दिए हैं। इस बारे में लोग कहते हैं, मैंने ना तो देखा और ना मैंने कभी मेरा की डीलिंग हुई। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पवन मेहरा जी हैं बहुत अच्छे समाज सेवी आदमी है, शुरू से रहे हैं। इन्होंने गरीब लड़कियों की शादी के लिए 11,000 कन्यादान भी दी है। शायद पूरे वार्ड में किसी ने भी आगे पहल नहीं करी कि गरीब लड़कियों की शादी कराए। कब से? ये जी करीबन 2 या 3 साल हो चुके हैं। हाँ, तब से ये मैं पवन मेहरा जी लगे हुए हैं समाज सेवा में, और साफ छवि के ईमानदार आदमी हैं, कोई छल कपट नहीं है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो इनके फादर साहब भी और इनके दादाजी भी हमेशा ही अपने समाज के लिए हमेशा प्रेरित रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए। और करे बात हम समाज कोट मोहल्ले की, तो कोट मोहल्ले में ऐसा है जी, जब टीला फिसल रहा था तो हमारे पूर्व पार्षद ने बोला था कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। उनकी वीडियो है, खुद वो पता नहीं क्या कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उस बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, अब तो जो कुछ भी भगवान के हाथ में है, तो उन्होंने कोट मोहल्ला निवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया जी। मैं पार्टी विशेष पे नहीं जाता, पार्टी जो करती है ठीक करती है, लेकिन मैं पवन मेहरा की तरफ से जाता हूँ जी। पवन मेहरा जो हिसाब से भी के आदमी है, ये एमसी इलेक्शन है ना कि एमएलए एमपी का, इसके अंदर पार्टी कोई मायने नहीं रखती। और हम तो चेहरा देखते जी, पार्टी नहीं देखते। तो पार्टी की अगर चेहरे की बात करें, पवन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, हमेशा ही अपने लोगों के लिए प्रेरित रहे हैं, जहां कह दिया वहां गए हैं। और कभी भी किसी से ईर्ष्या द्वेष या किसी से हीन भावना नहीं रखी कि भाई ये गरीब है अमीर है, हर 36 बिरादरी में उनको उठना है बैठना है। साफ छवि के आदमी जी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते, जानते जनता के विचार की पवन मेहरा के बारे में क्या बोल रही है जनता। नमस्कार मैडम जी, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं। मैडम, वो कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात। यहाँ इंटरव्यू में सबने पवन जी की सारी खूबियां गिनवा दी है। एक ही बात को बार बार दोहराना वो होता है ना कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा मैडम जी, जो दूसरे प्रतिद्वंदी है वो ये कह रहे हैं ना कि मुकाबला, हम तो अपना मुकाबला समझते ही नहीं किसी के साथ। अच्छा। क्योंकि मुकाबला कमजोर आदमी समझता है। हमें पता है हम एक तरफा जीत है हमारी और साफ छवि है हमारी। कोई हमारे कैंडिडेट पे, हमारे परिवार पे कोई लक्षण नहीं लगा सकता। और मैं यही कहना चाहूंगा पूरे वार्ड वासियों से कि ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से पवन मेहरा का साथ दें और अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या को, जो भी आपको समस्या हो, पवन मेहरा जी के बनने के बाद आपके लिए 24 घंटे पवन मेहरा जी के द्वार खुले हैं। चाहे वो किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा हो। अब पीछे मैडम जैसे हमारे यहाँ कोट मोहल्ला है, टीले का माहौल है, बारिश में टीला गिर जाता है कई जगह से। तो अब जैसे कि हमने डोर टू डोर किया, बहुत से कोर्ट पे बहुत से गरीब परिवार हमने ऐसे देखे जो बेचारे तरपाल डालकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिन्हें बीजेपी सरकार की तरफ से कोई मदद मिली ही नहीं। आर्थिक लगा लो चाहे किसी भी तरीके की लगा लो। पर इस बस्ती में जो इनके चेले चपाटे बोलते हैं जैसे लैंग्वेज में, उन्होंने अपने बीजेपी नेताओं के नीचे उनकी सेवा पानी करके जो सरकारी आर्थिक मदद आती है वो प्राप्त की और उन्हीं के जय जयकार करते हैं वो।
पर ऊपर जो हमारे कोट मोहल्ले पे गरीब तबका है उसकी तरफ बीजेपी सरकार का वर्तमान पार्षद का कोई ध्यान नहीं मैडम। डोर टू डोर किया, 3 महीने पहले जो सड़कें बनी है उनका हाल वो है जो 6 साल बनने पे भी नहीं हो सकता। सड़क का धूल उठ रही है सड़कों पे। तो वार्ड वासियों से यही है, आप वार्ड की समस्या देखिए और अपने दिल से ये देखिए कि आपकी समस्या कौन सुनेगा और ईमानदार छवि का कौन है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मंगल सेन है। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैडम मैं तो यही कहना चाहूंगा वार्ड नंबर 2 की जनता को कि ये मौका आपके हाथ में हमारी तरफ से पहली बार आया है, इसे ना जाया करें। आप देखना बढ़ने के बाद अपने वार्ड में शिक्षा, चिकित्सा और महिलाओं की सुरक्षा, इस पे पूरा जोर रहेगा, पूरा फोकस रहेगा। हर घर में, हर गली में, मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिल्कुल होने चाहिए जो। हाँ जी, अब तक हमारे गली मोहल्ले में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है मैडम। किसी भी वार्ड में नजर नहीं आ रहे। नहीं है बिल्कुल। सर्वे जो हम कर रहे हैं हमारा भाई पवन मेहरा वो है, अगर इसको सरकार से कोई भी मदद नहीं मिलती तो हम ये वायदा करते हैं हर मोहल्ले के चौराहे पे एक सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे। मैं पहुंच जाऊंगी आपके पास अगर ये जीत जाते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, मैं यही इधर सोनीपत से ही हूँ। बिल्कुल लगवाएंगे। जब हम बोल रहे हैं भाई का, हमें पता है अपने का, ये काम करने वाला है, नेक विचार है, दया है दिल में। आप देखना जो ये वायदा करेगा सब पे पूरा उतरेगा। मैं तो यही वार्ड नंबर 2 की जनता से कहना चाहूंगा, अब की बार भाई पवन मेहरा को एक मौका दीजिए बस। सुनते रहिए और शेयर करते रहिए कि कौन सा उम्मीदवार क्या लेकर आपके बीच में लगातार आ रहा है। जी मैडम जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। मेरी ना घर के सामने गली बनी है। अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से और ये भाईचारा पूरी पंचायत बैठी है, मैं उसके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी गली के जो गली बनी है मेरे गेट के सामने से, अगर गली का सैंपल लेंगे तो अगर वो सैंपल पास हो जाता है तो मैं 5 लाख रुपए आपके माध्यम से पंचायत में दान कर दूंगा। अगर वो मेरी गली अगर प्रॉपर चैनल से बनी हुई है तो मैं 5 लाख रुपए देने का हकदार हूँ। अगर उसको सैंपल पास कर दे तो प्रॉपर रोडिंग, प्रॉपर डस्ट, प्रॉपर उसकी डीपिंग कितना है, अगर वो पास हो जाता है जो सुरेंद्र नैयर ने बनवाई थी पूर्व पार्षद ने, तो भाई मैं अपने पूरे माध्यम से पंचायत के माध्यम से 5 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल देता हूँ, बोल क्या कहता हूँ जी। लेके पहुंचेंगे पूर्व पार्षद सुरेंद्र नैयर को। अभी तो चुनाव का टाइम चल रहा है। जरूर जी, अगर मेरी गली से अगर वो सैंपल पास हो जाता तो 5 लाख रुपए मैं देने का हकदारी हूँ। आपकी पूरे चैनल के माध्यम से पंचायत बैठक के सामने से कहता हूँ जी। जी धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोग भी यहाँ पर मौजूद है। क्या बात है, हाथ का पटका डाल के बैठे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। हाथ की लहर है। हाथ की लहर है। और सबसे पहले मैं आपके MPR 24 को आपके माध्यम से वार्ड नंबर 2 की जनता को नमस्कार करता हूँ और उनसे एक अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पवन मेहरा जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर पार्षद बनाए और हमारे मेयर के प्रत्याशी कमल दीवान जी को मेयर बनाए। कभी फोन करते हो आप लोग? अभी तो चुनाव चल रहा है, उससे पहले कभी फोन किया हो इनके पास की समस्या को लेके? क्या व्यवहार इनका रहता है? अब मैं आपको बताता हूँ। मैं इनसे 7 महीने पहले मिला, मैं और एक सामाजिक प्रोग्राम में मिला था मैं इनसे। मैं उससे पहले मैं इनको जानता नहीं था। तो गरीबों की जो सामूहिक विवाह होते हैं उसमें ये अपना योगदान कर रहे थे उसमें। तो फिर मैंने उस दिन देखा मैंने इन्हें पहली बार 6 महीने पहले। फिर 15-20 दिन बाद, पता नहीं 1 महीने बाद, ये मेरे को दोबारा मॉडल टाउन में मिले सामूहिक विवाह में। ठीक है, फिर मैंने इनको देखा, फिर मैंने इनको बोला कि क्योंकि एक्चुअली मैं जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने इनको बोला पवन जी आप पार्टी के अंदर आओ और आप सामाजिक हो और सेवा भाव है आपके अंदर। ठीक है, तो ये बोले सर मैं आता हूँ, अब मेरा परिवार तो पीछे से सारा कांग्रेसी है। मैंने कहा फिर आप आओ, जब इतने सामाजिक हो, लोगों से जुड़े हुए हो तो पार्टी के अंदर आओ। तो फिर इन्होंने अपना प्रोग्राम भी करा एक कांग्रेस पार्टी का। हाँ, तो फिर ये मेरे को भी लेके गए कई सामाजिक प्रोग्रामों में। तो वहां से इनका मैं फोन करता था। फिर मैं इन्हें, क्योंकि इनके जो वार्ड है वो आधा वार्ड पहले मेरी माता जी के उसमें आता था। मेरी माता जी पूर्व पार्षद है ब्रिजवाला मंडल। तो इनके जो आधा वार्ड है वो मेरी मम्मी के वार्ड में आता था। सुनते हैं आप लोगों को? हाँ, फोन करते हो? हाँ सुनते हैं, एक फोन पे। और सुनने के बाद जो इन्हें सलाह देते हैं मानते भी है। क्या बात, देखना कभी बदल ना जाए? नहीं, जीतने के बाद नहीं बदले। क्या नाम है सर? मेरा नाम विजेंद्र अटकाण है और मैं आपके MPR 24 चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ, साथ साथ अपने वार्ड नंबर 2 की जनता बहुत बहुत धन्यवाद। जी क्या कहेंगे? पवन मेहरा जी हमारे वार्ड नंबर 2 से कैंडिडेट हैं, अभी कांग्रेस प्रत्याशी हैं और काफी मेहनती हैं, काफी कर्मठ है, काफी जुझारू हैं और सामाजिक भी हैं।
अगर बात की जाए अदर कैंडिडेट्स की, उनमें काफी मजबूत हैं और काम भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं, लोगों का समर्थन भी भरपूर मिल रहा है। और जो हमारे जो अदर जो कैंडिडेट हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, वो जिस तरीके से इंटरव्यूज में शायद आपके चैनल के माध्यम से या अदर चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि वो अनपढ़ है या ये है वो है, वो भाई ने अपनी मार्केट भी शो कर दी। और मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से वो भी अपनी मार्केट शो करे कि वो इनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं या इनसे कम पढ़े लिखे हैं, ताकि जनता फैसला कर पाए कि हमारे लिए अच्छा नेता और अच्छा आदमी कौन रहेगा, जो हमारी सेवा करेगा, जो समझ सकता है, जो गरीब आदमी है, जिनके घर टूटे हुए हैं, उनके लिए योजनाएं पास करा सकते हैं, नहीं करा सकते। और एक सर्वे के थ्रू मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप एक सर्वे जरूर करें। वार्ड नंबर 2 में जो हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों के घरों के पैसे पास कराए हैं या टॉयलेट के पैसे पास कराए हैं, कोई सरकारी स्कीमें उनको दिलवाई हैं। हमें अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो ये बोले कि सुरेंद्र नैयर ने हमारा किसी ने हमारा कुछ भला किया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि उनकी घर की छतें काफी कमजोर थी, कड़ी थी। छत में आपने दिखाया था वीडियो में, पुराने टाइप का बना हुआ है। मैं बताना चाहूंगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ वो देखने के लिए मिला है। जब ये कांग्रेस सरकार में हमारे साथ थे, इनको विश्वास करके पार्टी ने टिकट दिया और हमारे जैसे जितने भी भाई थे, जो सपोर्टर्स थे, जिन्होंने उनको जितवाया, उसके बाद इन्होंने पार्टी के साथ धोखा किया। वो धोखा पार्टी के साथ नहीं, वार्ड नंबर 2 की जनता के साथ धोखा था। वार्ड नंबर 2 की जनता ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट किया था, और उन सपोर्ट को, वोटर्स को, और इन वोटर्स को उस पार्षद ने बेचने का काम किया है। मैं यही कहूंगा कि उन्होंने बेचा है। नहीं तो उनका क्या लालच था कि जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, और बीजेपी ज्वाइन उन्होंने ऑफिशियली 10 महीने पहले या 1 साल पहले की होगी, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो बीजेपी में करीबन 3 साल से थे। वो नीचे अंदर खाते उनकी मदद करते थे, कुछ भी करते थे, और ये हाईकमान को पता था। हाईकमान को निष्कासित कर चुकी है। जब इनकी टिकट कटी उसके बाद भी इन्होंने चक्कर लगाए हैं, लेकिन कहावत है एक बहुत पुरानी, मैं उसको नहीं दोहराना चाहूंगा, लोग अपने आप समझ जाएंगे। अब वो कहीं के नहीं रहे विधायक, हमारे जो पार्षद है अभी, और आने वाले समय में अभी उनको मुंह की खानी पड़ेगी। यही सेम हमारे पहले दिलावर जी थे बीजेपी सरकार से, उनको भी हमने हराने का काम किया था। और अब ये बीच में एक हमारे जो आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनको भी हराने का काम करेंगे और बीजेपी को भी हराने का काम करेंगे। और लगातार जन संपर्क में हम सब चले हुए हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, और भरपूर अच्छी वोटों से हम जीत हासिल भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है सर, क्या कहेंगे? मेरा नाम देवेंद्र है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पे जितने भी भाई बैठे हैं, जो भी उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं, बिल्कुल सबकी बातों में इतनी सच्चाइयां हैं कि भी मैं देख के हैरान हो गया कि ये शब्द मतलब हर किसी के ना तो मन में आते हैं। ऐसे बनावटी शब्द तो अलग ही होते हैं। ये जो दिल में था सबके, जो सच्चाई, जो पवन अपनी बातों पे, हर चीज पे जो खरा उतरा है हमेशा। और मैं तो इसका क्लासमेट रहा हूँ। अच्छा। हाँ, काफी साल से मेरी इसकी दोस्ती है। तो मैंने ये देखा है, जो आदमी जुबान का धनी होता है, जो जुबान जो उसने एक बार मुंह से निकाल दिया, जैसे अभी भाई साहब से पूछ रहे थे आप, मंगल भाई साहब से, कि मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी अगर कैमरे नहीं लगे तो। बिल्कुल। उसी चीज को मैं भी कहना चाहूंगा कि जो भी उसने वादा किया होगा अपने वार्ड की जनता से, तो वो बिल्कुल हर चीज पे खरा उतरेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है ये मेरी भी। आप मेरे को पकड़ लेना, भाई को तो आपका भी रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल रिकॉर्ड है जी, ठीक है। बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं हम कि वार्ड नंबर 2 में जो भी इसने वादे किए होंगे उस सब पे खरा उतरेगा जी। तो सुन रहे थे वार्ड 2 की जनता को, और बड़े बड़े वादे लेकर उत्पवन मेहरा जी मैदान में उतरे हैं। अगर जीत जाते हैं, अगर कोई समस्या आती है, तो एमपीआर 24 लगातार रहेगा आपके बीच। फिर से पहुंच जाएंगे हम वार्ड नंबर 2 में। तो लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।